भारत और पड़ोसी देश के बीच में जो हुआ है उसमें एक इमिनेंट खतरा है, जो हमें जिसकी तैयारी के लिए एक मॉक ड्रिल आज पूरे राज्य में और देश में और भी ज़िलों में ये मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसमें 4 बजे एक हम मॉक ड्रिल करें, जिसमें हमने 5 एक इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन जो ज़िला जींद की हैं हमने वो सेलेक्ट की हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। HP गैस बॉटलिंग प्लांट है जींद का, हमारा पावर हाउस है खटखड़ का 400 kVS का, बीटा मिल्क प्लांट है, रेलवे स्टेशन जींद और मिनी सेक्रेटेरिएट सफीदों। ये हमने 5 इवेंट साइट हमने निर्धारित की है, जिन इवेंट साइट पे हम आज ये ड्रिल करेंगे कि 4 बजे के किसी प्रकार का कोई एनिमी अटैक होता है या फिर इंटरनली कोई सबोटाज होता है, इंटरनली कोई अटैक होता है देश में अंदर से, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और उसके लिए तैयारी के लिए जो हमारे रिस्पॉन्डर्स है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, जैसे हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, उसमें इंसिडेंट कमांडर के साथ साथ डिप्टी इंसिडेंट कमांडर्स और सिक्योरिटी ऑफिसर्स, सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं। तो वो एक सभी अधिकारियों के लिए एक रूटीन में एक ये ड्रिल हो जाए, सो दैट आने वाले समय में किसी में अगर सच में कोई इंसिडेंट होता है, कोई अटैक होता है, तो हम किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे, किस प्रकार से हम उससे सिचुएशन से डील करेंगे, किस प्रकार से हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होगा और किस प्रकार से फर्स्ट एड किसी को कर दी जानी, कोई घायल व्यक्ति अगर किसी की कैजुअलिटी हुई है, किस प्रकार से मैनेज करना है, किस प्रकार से हमें जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करना है, हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना है और किस प्रकार से उस पूरी सिचुएशन से डील करना है। तो इसकी एक हमने एक रूपरेखा जो तैयार करी है, वो आज एक CS महोदय के एक VC के बाद हमने इसको तैयार किया है। और जींद में 5 जो मैंने आपको साइट्स बताई, यहाँ पे एक ये हम एक्सरसाइज मॉक ड्रिल करने वाले हैं। इसमें आपको बुलाने का, आपको बताने का और आपके माध्यम से हम ये बाकी मैं जनता को भी ये सूचित करना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है, इसमें पैनिक ना करें, इसमें घबराए ना। ऐसा कुछ अभी हमारे किसी सरकार के प्रशासन के नोटिस में नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है। इसमें हम यही देखना चाहते हैं कि हम कितने तैयार हैं और किसी भी इवेंचुअलिटी, किसी इमरजेंसी की स्थिति में किस प्रकार से हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, और ये आम जनता को भी हमें इसमें किस प्रकार से अपने साथ लेके चलना है। इसी कड़ी में एक जो मेन चीज़ आज होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि वॉर सिचुएशन में एक ब्लैकआउट भी कई बार किया जाता है, उस ब्लैकआउट को आज शाम को 7:50 से 8 बजे तक प्लान किया जा रहा है। इसमें आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि सभी नॉन एसेंशियल लाइटें जो हैं, जो जितने बल्ब हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, जितनी और बाकी नॉन एसेंशियल लाइट्स हैं, रोशनी के जितने भी हमारे साधन हैं, सभी को बंद कर दें। सिर्फ 10 मिनट के लिए ही किया जा रहा है। इसमें भी यही देखा जा रहा है कि अगर किसी प्रकार से अगर कोई एयर रेड नहीं बंद कर दे, नहीं, वो देखिए वही मैं कहना चाहूंगा कि बिजली निगम बंद कर देगा तो हो सकता है किसी के घर में कहीं एसेंशियल कोई जरूरत है, किसी को इमरजेंसी में किसी प्रकार की आवश्यकता है, तो ये निर्णय जो है उसी घर में और उसी हाउस होल्ड पर छोड़ दिया गया है। और उनकी हम मतलब हमारा ये मानना है कि हम सभी इस बात को समझते हैं, इसकी गहराई को समझते हैं, तो मेरा मानना है कि मैक्सिमम लोग खुद ही स्वयं बंद करेंगे इस चीज को। सरकार बंद कर दे उससे तो फिर ये भी हो सकता है ना किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। जी वॉलंटरी तो है, हाँ, मतलब वॉलंटरी है। देखिए, ट्रैफिक को किसी प्रकार से हम बाधित नहीं कर रहे, हम बिजली की सप्लाई को, ट्रैफिक को, रेलवे का ट्रैफिक है, इस प्रकार की किसी चीज को हम बाधित नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं दोबारा कहना चाहूंगा, ये एक्सरसाइज है, ये वॉलंटरी है, तो अब वॉलंटरी तौर पे घरों में लोग रहें और बिजली अपना जो है लाइट है उसको बंद कर लें। ये एक ब्लैकआउट का सिनेरियो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं आज। इमरजेंसी की जो सेवाएं, हॉस्पिटल जहां ICU वगैरह है, वहां भी क्या ब्लैकआउट की सिचुएशन हो? मैंने देखे, दोबारा मैं कहूंगा कि एसेंशियल, जब मैं कह रहा हूँ एसेंशियल सर्विस, तो एसेंशियल सर्विस को हम किसी भी प्रकार से बाधित नहीं करना चाहते। हॉस्पिटल तो आप बंद करना तो छोड़िए, हम तो हॉस्पिटल, अगर इस मॉक ड्रिल में भी आप देखेंगे कि हम नई सर्विस क्रिएट करेंगे कि अगर इस प्रकार की कोई सिचुएशन आती है तो हम जहां हॉस्पिटल नहीं है, जिस जगह नहीं है, वहां क्रिएट करें, हम नई जगह क्रिएट कर लें, नई डिप्लॉयमेंट करें, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है हमें इस बिल्डिंग में हॉस्पिटल क्रिएट करना पड़े। तो उसकी तत्परता को जांचने के लिए भी हम एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं।